मॉर्निंग। 5 मिनट का समय है, टोटल 10 मिनट का समय अपने पास, तो जिसमें 5 मिनट मैं लूँगा और 5 मिनट में अपने ग्रेट सीनियर को भी देना चाहूँगा। अभी सभी बैठे हुए हैं, सभी को लग रहा है गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं यार, दोपहर 2:30 बजे। जी जी। मैं बता दूं कि पूरा नाम मेरा विजय शंकर मिश्रा, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, आधा वक्ता। यहाँ थोड़ा बहुत बोलने में मौका मिलता है, बोलने का प्रयास यहाँ पे पूरे वक्त है। तो 5 मिनट वकील मानी होता है, ऐसी कील जहाँ ठोक दो वही सेट हो जाए। 5 मिनट पूरे मोटिवेशन से लबरेज होना है आपको। यू आर रेडी? पक्का? तो मैं अपनी बात यही शुरू करूंगा कि रगड़ने दो यूं ही रेत में एड़ियां, रगड़ने दो यूं ही रेत में एड़ियां, मुझे यकीन है पानी यही से निकलेगा, यही से निकलेगा, यही से निकलेगा। पानी निकालने आए हैं, ठीक है, करते जाओ। पानी निकालने आए तो वास्तव में जिंदगी का पानी निकालने का मकसद ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति, एक बार राजस्थान में एडिडास जूता का नाम सुना होगा आपने, एक बार वहाँ अपॉइंटमेंट निकला तो वहाँ पे एक व्यक्ति जाता है सीनियर ब्रांच मैनेजर बन के, 5 लाख रुपए उसकी सैलरी होती है, और वो कहता है सर मैं यहाँ जॉब नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे कोई आदमी जूता नहीं पहनता, और उसको बुला लिया जाता है। उसके बाद एक अपॉइंटमेंट और होता है, वो कहता है सर 5 ट्रक में 5 जोड़ी, 5 ट्रक में जूते भेजिए, उतने जोड़ी जितने 5 ट्रक में आते हैं, 5000 जोड़ी जूता भेज दीजिए, क्योंकि सर यहाँ कोई पहनता ही नहीं है, यानी सभी पहनेंगे। जैसे मैं एक छोटी सी आपके सामने उदाहरण पेश कर रहा हूँ, ये गिलास है, देख रहे हैं ना, अभी मैं इसमें 2 घूंट पानी पीऊँ, कुछ जादू देखिएगा, आप सोचें कि जादू क्या दिखाएंगे। अभी जादू दिखा रहा हूँ आपको। जो पहली बार आया कोई खड़ा होगा? पहली बार हाथ उठाए कोई? सर खड़े हो जाइए प्लीज सर, खड़े हो जाइए, पहली बार आए, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार हम भी आए थे, बस एक लोग को खड़े हो जाएगा। सर ये गिलास, सर शुभ नाम क्या आपका? अमित कुमार। सर ये पानी है गिलास में, कितना है? आधा। और सर आप भी खड़े हो सर, कितना पानी गिलास में? आधा से थोड़ा ज्यादा है। थोड़ा ज्यादा है? और कोई है? आधा थोड़ा ज्यादा है? बताइए सर कितना है? क्यों सर? प्लीज सर, जिससे पूछ रहे बताए। सर कह रहे हैं आधे से थोड़ा कम है। देखिए बात सोच की है, ये पानी गिलास में आधा है, लेकिन ये आधा भरा गिलास भी पानी आप बोल सकती है। बात सोच की है, बात पॉजिटिव की है, बात चीजों को सोचने की है। और कोई भी जीवन ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें कोई मेहनत नहीं है। आप मेहनत भी करते हो, लेकिन किसी के काम में आने से पहले आपको खुश होना पड़ता है। तो उसे बोया गया, उसे काटा गया, और उसे पीसा गया, उसे मारा गया, और उसे तो सबक लेना दोस्तों गेहूं से कि किसी के खुशी के काम आने के पहले रोटी खुशी से फूल जाती है और रोटी खुशी से फूल जाती है। आप सोचिए कि कितना कर्म होता है गेहूं को बोने के बाद, उसको बोया जाता है, फिर उसको काटा जाता है, उसको फिर मारा जाता है, उसे फिर गूंथा जाता है, लेकिन एक भूखे के लिए काम में आने से पहले रोटी जो है खुशी से फूल जाती है जब आप उसको अपने आग में डालते हैं। तो किसी भी सी सकते हैं, यहाँ पे बाउंस कर जाएगा। हम भी वकालत में कहीं 50,000 ज्यादा नहीं कमा पाए, मैं नहीं कमा रहा हूँ, और धरती पर रह के बात करिए। एक कोलगेट मंजन वाला भी बेचता है, कोलगेट मंजन आप भी जानते हो, तो उसको 50 पैसा 1 रुपया मिलता ही नहीं मिलता है, उसका प्रोडक्ट 10 रुपए का है, और हमारा प्रोडक्ट कितने का है? मिनिमम 4 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का 50 की जमीन। तो जब 5 लाख रुपए की जमीन बेचेंगे और 10 लाख की जमीन बेचेंगे, तो उसी तरह पैसा भी तो मिलेगा। आज आप लोग की दुआ से, आशीर्वाद से 4000 प्लस की टीम हमारी हो गई। और किसी आईटी वाले से देखिए इनकम नहीं बताते हैं, इनकम बताना भी नहीं चाहिए, मैं तो उसका बड़ा विरोधी हूँ, नहीं बताता हूँ। पुराने बुजुर्ग कहते थे कि 3 चीज जो है नहीं दिखानी चाहिए। एक तो पत्नी नहीं दिखानी चाहिए, ज्यादा सुंदर तो लफड़ा है साला, सारे दोस्ती बनाते हैं। दूसरा कहते हैं पैसा नहीं दिखाना चाहिए। अगर पैसा देख रहे हैं आप, तो आप अगर कोई 20,000 मांग लिया नहीं देंगे तो उससे बुराई है। लंबी लंबी बता दी भैया मेरा 5 लाख का आया, बोले भैया वो भुवन के बहू को डिलीवरी भैया 10,000 रुपये चाहिए, अब आप नहीं दिया तो बवाल है साला, या तो ना बताओ।
और दूसरा कहते थे खाना कभी नहीं खाना चाहिए जो आप खा रहे हो। अरे कल्लू 8 रोटी अब कल्लू सवेरे गड़बड़ा जाएंगे। मैं बोला माँ का भी जो है नजर बच्चे को लग जाता है, मेरा लड़का बड़ा खा रहा है। तो ये जो बुजुर्ग हमारे कहते तो गलत नहीं कहते थे। और मैं आपको बता दूं, बहुत 5 मिनट में बहुत ज़्यादा हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक लाइन अपनी बात बताएंगे। तो वक्त मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, और दोबारा जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो चीज ध्यान दीजिएगा, जिसके साथ आए हैं अगर ये पूरा प्लान देख लीजिएगा, पूरा प्लान आपने क्या किया लाइफ में, इससे कोई मतलब उसे मत जाइए। आप पूर्व में जाएंगे तो आप दुख हो जाएगा, अरे मेरा यार एक बार 10,000 गिर गया, ले खुद ही गिर जाओगे, जिंदगी में उठ नहीं पाओगे। अरे यार गिर गया तो गिर गया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। करोड़ों रुपए गिर गया, धरती फट जा रही, पर उत्तराखंड में हजारों लोग बह गए, लाखों लोग बह गए। ये तो जीवन का वो है। तो आप भगवान के सामने खड़े होना, और अगर आपको लगता है कि सिमले का प्लान बहुत अच्छा है, लोग कमा रहे हैं, मैं बात समझिएगा 8,500 लोग जुड़ चुके हैं सिस्टम में 2.5 साल। ये समझिएगा अगर 8,500 लोगों में या 8,000 लोगों में 7,999 लोग मूर्ख हैं, तो एक मूर्ख आदमी बनने में कोई बुराई नहीं अगर 3 लाख रुपए पा रहे हैं। एक बार मैंने गलती किया, हमारे एक सीनियर ने बोला कि उल्लू है आप, हमने कहा इतने बड़े सीनियर आप उल्लू बोले, आपके सीनियर। हम कहे तुम मूर्ख, हमारे उल्लू कीमत 3 लाख रुपए महीना। तो जिस कंपनी में उल्लू की कीमत 3 लाख रुपये महीना है, तो बाकी आप हम तो सोचते हैं तो बंदर ही बोल रहे तो अच्छा 4 लाख रुपये जाते। बात पॉजिटिव लेने की है। तो आप भगवान के सामने खड़े होना, और ये जो सेमने का जो बोर्ड लगा हुआ है, अब भगवान से ही बोलना कि जिसे कभी जाना नहीं और जिसे कभी माना नहीं, उसे मैं खुदा क्यों मानूं। जिसे कभी जाना नहीं, जिसे कभी माना नहीं, उसे मैं खुदा क्यों मानूं। मेरे राह पर एक बार मुझे भरमा दे, सुना है कि मंजिल करीब आ गई। और एक बात लास्ट में अपनी बात को समाप्त करके बोलना चाहेंगे, कोई भी काम इस जीवन में है बिना मेहनत का कोई काम नहीं, कोई भी काम नहीं इस मेहनत में, बिना मेहनत का कोई काम मुझे लगता है। कोई अगर एक लेडीज कायदे से तैयार होने पे आ जाए तो 2-3 घंटा तो चाहिए, क्यों नहीं 2-3 घंटा से कम नहीं चाहिए। कुछ तो लेडीज 12 बजे मैंने देखा कि घुसती ब्यूटी पार्लर में, किसी का नहीं चाहिए। पता लगा हमारे मित्र कहते 7 बजे लेने जाएंगे, 9-10 घंटा क्या हो रहा है। अब है वो, तो जब शरीर को सुंदर बनाने में 10 घंटा देना है हमको, मैं भी देता हूँ महीने में एक बार। ये बात मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोई अलग से मिलेगा मैं बता दूंगा। तो आप सोचो जब जिंदगी को सुंदर बनाना है तो समय तो देना पड़ेगा ना। तो है बहुत कठिनाइयां इंसान के आगे, है बहुत कठिनाइयां इंसान के आगे। हमें कुछ गंवारा नहीं ईमान के आगे, और रोशनी बदनाम ना हो जाए इधर से। अब तो दिया रख दिया है तूफान के सामने, या तो आर होगा या तो पार होगा। हालांकि उसको भोजपुरी में कहते हैं कि आर देखा ला सकी, पार देखा ला सकी, सारी सारी रात धिशियार देखा ला सकी। भोजपुरी में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हर तरीके से आदमी उसको प्रेजेंट कर सकता है। तो कितने लोग यहाँ पे चेंज होने के लिए तैयार हैं? 1 मिनट सर और समय लेना चाहेंगे। ठीक, हाथ नीचे कर लीजिए। एक पत्थर ने एक मूर्तिकार से कहा कि मैं मूर्ति बनना चाहता हूँ। ये जैसे रोज देखे तो रोज जा करके दूध दही चीनी सब चढ़ा रहे हैं, और साला हमको जो आता है जब मार देता पैर से। भाई पत्थर है, पत्थर तो बहुत है। बोले कोई बात नहीं। तो बोले भाई अगर आप चाहते हो कि मेरी पूजा हो तो 10,000 छीनी हथौड़ा खाने पड़ेंगे। तो जब वो गया बनने के लिए मूर्ति का, तो जैसे हथौड़ा पर रखा, तो अब समस्या ये है कि भाई अच्छा बनने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। वो मूर्ति नहीं बना, और जो मूर्ति बन गया पूरे जीवन उसकी पूजा होती रही। और जो मूर्ति नहीं बना तो बाहर रखा, तो उस पर क्या मालूम है, उस पर नारियल तोड़ा जा रहा था। कोई माने नहीं रखता कि आप 50 साल के हैं, आप गोरे हैं, आप सांवले हैं, आप छोटे हैं, आप मोटे हैं, आप लंबे हैं। कोई माने नहीं रखता। माने रखता है कि आप इस समय कौन सा डिसीजन लेते हैं। आप हजारों वैसे जगह जाएंगे, आज नहीं आ रहे हैं, कल फिर आएंगे, परसों नरसों आएंगे। अरे वहाँ गए थे, वहाँ खड़ा करा दिया। एक आदमी बताया 3 लाख महीना है, पेट उसकी ढीली थी।
ये कमी निकालना है ना, कमी निकालना है तो भगवान में भी आदमी कमी निकाल देता है। बलराम भी सांवले थे, रामचंद्र जी में भी कमी निकाल दो, मेरे को ही छोड़ चले गई 14 साल। कमी निकालना किस पे नहीं, माँ बाप में आदमी कमी निकाल देता है। जो औरत जिन शादी होके आती है, पूरा खाना बनाती खिलाती आदमी को, एक दिन सब्जी मरचा ज्यादा हो, तुम्हारा जब से आई साला 14 साल से गलत बोलना, कौन किससे पूछे बताइए। तो एक सिस्टम में आ रहे हैं, आप जिसके साथ आए हैं, बहुत चीजें आपको बहुत कम समय में नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर समझिए कि मेरे भी अंदर कमी थी और मैं भी कहीं बहुत प्रोग्राम में जाता था, क्योंकि वकील थे तो जल्दी कहीं जुड़ते नहीं थे। साला लीगल तो यहाँ आता नहीं यार, लीगल साला कमी है, जुड़ते ही नहीं थे। तो मेरे अंदर खुद कमी थी, तो पहले अपनी हमने कमी दूरी की। उस कमी को दूरी करने के बाद जब मैंने पूरा लीगल इस चीज को समझा कि यार पूरा लीगल कंपनी पूरे लीगल तरीके से सही है, तब मैं कंपनी में 3 महीने बाद जुड़ा। तो उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, मैं अपनी लिए कर रहा हूँ आप लोगों के लिए भी, कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा और धूल थी चेहरे पर आईना साफ करता रहा। तो अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। इसके बाद एक बहुत ग्रेट पर्सनालिटी यहाँ बैठे हुए हैं, मनीष सर, फास्ट अर्नर, फास्ट मोटिवेटर, फास्ट अर्नर और वेल डिसिप्लिन। और कंपनी में मुझे लगता है कि ऐसा कोई पद नहीं है जो इन्होंने उसको प्राप्त न किया। और कंटिन्यू पेमेंट इनका बरकरार है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि आप एक महीने 2 लाख कमा लिए, एक महीने 3 लाख कमा लिए, एक महीने 4 लाख कमा लिए, एक महीने 5 नहीं। अगर आप कंटिन्यू 1 लाख रुपए भी महीने कमा रहे हैं तो भी उसको अचीवमेंट कहते हैं। तो मैं सबको बुलाने के पहले बस सर के लिए 2 लाइन समर्पित करना चाहूँगा कि नज़र से नज़र का मिलना कमाल होता है, नज़र से नज़र का मिलना कमाल होता है, नब्ज से नब्ज का बिखरना कमाल होता है, ऊंचाइयों पर पहुंचे तो कमाल क्या है, ऊंचाइयों पर टिके रहना ही कमाल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर के लिए एक जबरदस्त ताली बनी। सर का बर्थडे भी है यार, आखिर बढ़िया बोल दिया। मैं सर को बोलने से पहले सर का बर्थडे भी है तो एक लाइन बोल दूं कि मैं अपने इस दोस्त को उपहार क्या दूं, मैं अपने इस दोस्त को उपहार क्या दूं। बगिया में कोई गुलाब का फूल होता तो माली से मंगवा देता, लेकिन जो खुद गुलाब उसको गुलाब क्या ऐसा कह के बहुत बारी पैसा बचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और विजय सर का आपका बहुत बहुत आभार। अभी हम लोग बात कर रहे थे सिस्टम की, और सिस्टम से बढ़कर तो कोई व्यक्ति नहीं होता है ना। तो हम लोग सिस्टम की ही बात करेंगे। अनडाउटफुली पिछले 1 घंटे से 1.25 घंटे से हम लोग बैठे हुए हैं। बहुत सारे नए लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारे पुराने हैं। जो पुराने हैं उनमें जोश बिल्कुल लबालब है, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। और स्पेशली 2 दिन पहले जो हमारा इवेंट हुआ उसको देखकर तो कोई भी व्यक्ति इस बात की कल्पना कर सकता है कि सेम डे का प्लेटफॉर्म कितना मजबूत है और किसी व्यक्ति को कितना मजबूत स्थिति में लाने का काम सेम डे कर सकता है। इस बात का आभास शायद 2 दिन के पहले इवेंट में सबको हो गया है। उसकी कुछ ग्लिम्स हैं, कुछ झलकियां हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और वो देखने के बाद आपको निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। आपको इस बात का एहसास होगा। मैम खड़े हुए प्लीज़, कोई एक वॉलंटियर मेरा इनको सीट देगा। मैम प्लीज़ आ जाइए, आगे आ जाइए, बैठिए। बैठा दिए कोई, हम लोग जानते हैं वैसे ही हम लोगों का जो है हिंदुस्तान भारतवर्ष में और जो हम लोग सनातनी सभ्यता है उसके अंतर्गत तो हम सर्वोपरि
महिलाओं को रखते हैं और रखना चाहिए ना। जब हमारे यहाँ किसी का नाम ही लिया जाता है तो श्री लगा के लिया जाता है ना, श्री ये श्री वो। आदमी को ये गफलत रहती है कि वो मेरा पहले नाम लिया जाता है, लेकिन उसके पहले ही श्री लगा के एक स्त्री का नाम उसके साथ जोड़ दिया जाता है, क्योंकि श्री अपने आप में ही बताता है कि महिलाओं को प्रधानता दी जाए ना। और श्री लक्ष्मी जी का वैसे ही सूचक होता है। तो यहाँ पर कुछ इसकी झलक है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये अभी हमारा एक प्रोग्राम हुआ था 24 दिसंबर को होटल हयात लखनऊ में, जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने हमारे सेम डे संस्था को, सेम डे परिवार को उसके अच्छे कार्यों के लिए समाज में अच्छे कार्य करने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें से सर्वोपरि जो सम्मान दिया है उसकी कुछ झलकियां ये हैं। ये उप मुख्यमंत्री जी हैं, इनके बगल में हिमांशु पांडे जी हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, और ये उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत सीएमडी सर और ग्रुप सीएमडी और मैम हैं, दोनों लोग उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। और इसके बाद बहुत सारे ऐसे खूबसूरत समय हैं। ये पर्सनल इंटरव्यू चल रहा था जिसमें ग्रुप सीएमडी से सामने बैठे हुए हैं और इंटरव्यू चल रहा है। ये संदीप तिवारी जी, सबसे पहले ही संदीप तिवारी जी खड़े हो जाएं। यही सबसे पहले आपने इनकी झलकी देखी, ये देखिए चेहरा मिला सकते हैं आप किसी जगह लगा हुआ बैठे हुए। ये कंपनी के कुछ बेहतरीन जो कर्मठ लोग हैं उनके फोटोग्राफ के साथ सीएमडी सर की फोटो है। आगे बढ़ते हैं। ये जो उपलब्धि हमने हासिल करी, एक सर्वोच्च सम्मान हासिल किया, उसके साथ एक ग्रुप फोटो है। ये कुछ हमारे वॉलंटियर्स हैं और आप देख सकते हैं कि ये सम्मान अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान है ना। ये सारी चीजें बता रही हैं कि आप किस प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएट होने जा रहे हैं या एसोसिएट हैं, करेक्ट। और इसी के साथ हमारे पास इसकी वीडियो क्लिप भी पड़ी होगी, वो जो चलाइएगा। न्यूज़ 18 में लाइव ये प्रसारण हुआ था और आने वाले समय में इसका जो है वॉइस थोड़ा सा तेज करेंगे यहाँ से। ये इंटरव्यू की फोटोग्राफ है। और हम लोगों ने देखा जिस तरीके से कोरोना काल आया और जिस तरीके से पैंडेमिक आया देश में, उस समय FMCG ही प्रोडक्ट ऐसा रहा जो बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार का भी अवसर दिया, बहुत सारे लोगों के लिए अर्निंग का अवसर दिया और वही देश को बहुत मजबूत बनाया। और जहाँ तक रियल एस्टेट की बात करें, ये दोनों चीजें पिछले लास्ट टाइम में हम लोगों ने जिस तरीके से इस देश में कदम रखा देखा, बहुत रोजगार दिया। पिछले 2.5 साल में हम लोगों ने 8,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया, 8,000 लोगों से ज्यादा उत्तर प्रदेश में रोजगार दिया। 8,000 से ज्यादा लोगों को एसोसिएट किया, 8,000 से ज्यादा लोग स्कूल में ऐसे रेलगाड़े विजयराज का दिस इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट और सबसे लास्ट वाला वीडियो जो यूट्यूब से एसोसिएटेड है। नमस्कार, मैं हूं नीलू और हम आपको बता दें न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की विशेष कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के रत्न में अलग अलग क्षेत्रों की हस्तियों का सम्मान किया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिभाशाली हस्तियों को सम्मानित किया है। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रियल एस्टेट जैसे कई क्षेत्रों से जुड़ी। नमस्कार, मैं हूं नीलू और हम आपको बता दें न्यूज़ 18
कि वो गौरव के पल पे जो हम लोगों को सम्मान मिला, उसका जो स्मृति चिन्ह हम लोगों के बीच होना चाहिए, हम लोग उसको देख सकें ना। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज़ इसे अरेंज करें। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मील का पत्थर साबित होती हैं किसी भी व्यक्ति के लिए। पैसा नगण्य हो जाता है जब इस प्रकार का सम्मान आपको मिलता है, तो पैसा वैल्यू नहीं रखता, क्योंकि इसको पैसे से नापा ही नहीं जा सकता है। आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट होने जा रहे हैं जिसको वर्तमान की सरकार के यूपी में जो सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए लोग हैं वो देख रहे हैं, उसके कार्य का आकलन कर रहे हैं और उसको सम्मान दे रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यहाँ से बहुत सारी चीज़ों के क्वेश्चंस ऑलरेडी खत्म हो जाते हैं ना। बहुत सारे क्वेश्चन कौन से होते हैं कि इस संस्था को हम जानते नहीं है। तो भाई आप जाने ना जाने, मैं जानू ना जानू, मुख्यमंत्री जान रहा है बहुत नहीं। एक जोरदार ताली और ये हम सब का है। जो इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, इस पे हर उस व्यक्ति की मेहनत है जो इस कंपनी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। और एक कंपनी के एक छोटे प्रतिनिधि के रूप में ये चिन्ह, ये स्मृति मैं आप सबको समर्पित करता हूँ। कि संस्था के साथ आप इतना कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे गौरव के पल आएंगे। और सच बताऊं तो हम लोग जब वहाँ पर गए तो हम लोगों की आंखें बिल्कुल नम हो गई थी कि जब आपकी मेहनत का फल आपको सामने बिल्कुल मिल रहा होता है ना, तो मन में ऐसे मतलब भाव उत्पन्न होते हैं जिन्हें रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो जिनको भी लगता है कि उनके लिए गौरव की बात है, वो इस स्मृति चिन्ह के साथ अपनी फोटो में बाद में खिंचवा सकते हैं। ठीक है। ग्रेट सेम डे। अब बात आती है जिन व्यक्तियों के साथ आप आए हैं उनके साथ आप नीचे बैठिएगा, बेहतर से बेहतर जानकारी लेने की कोशिश करिएगा। ये एक यूनिवर्सल प्रोग्राम है जिसमें अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कोई व्यक्ति आया होगा, उसको प्लॉट का कंसर्न है, उसे पैसा नहीं कमाना है। ईश्वर के दया से उनके पास बहुत सारा पैसा है, पैसे को लेकर उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। वो जिस बिजनेस या जिस सर्विस में है उनको अपना ठीक है। तो उनके लिए जो कंसर्न है प्लॉट, रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट, वो उसके बारे में जिनके माध्यम से भी आए उनके साथ बैठिएगा, जानकारी लीजिएगा। ये प्रोग्राम इसलिए ज़रूरी होता है सबके लिए, सभी ग्रुप के लोगों के लिए, क्योंकि आप जान पाएँ कि जिस संस्था के साथ आप प्लॉट लेने जा रहे हैं या जिस संस्था के साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर काम करने जा रहे हैं वो कितनी मजबूत है। तो पहली कैटेगरी वो होगी जो प्लॉट लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू पे यहाँ पर आए हुए हैं। दूसरी कैटेगरी वो होंगी जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते लेकिन दे हैव प्लेंटी ऑफ कॉन्टैक्ट, उनके पास अच्छे कॉन्टैक्ट हैं, अच्छे लोग हैं जो अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अच्छे लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मजबूत लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं। वो लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। वो भी इस प्लेटफॉर्म के साथ आ सकते हैं। और तीसरे वो हैं जिनको समाज में कुछ करना है, जो महत्वाकांक्षी है और समहाउ किसी कारण से अभी तक बहुत कुछ नहीं हासिल हो पाया है। तो सेम डे प्लेटफॉर्म हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है कि हम सब एक साथ बढ़कर काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि इनिशियली जब हम 27, 25, 26 की एज ग्रुप में होते हैं तो हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कंपटीशन में क्या, अगर 10 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं तो 10 लाख अपॉर्चुनिटी नहीं आ पाएंगी। उसमें 10 लाख लोगों के लिए केवल 10,000 अपॉर्चुनिटी आती है। तो सभी लोगों को जॉब मिलना मुश्किल हो पाता है। ठीक है, 1-2 नंबर से कोई मेरिट में आ जाता है और कोई मेरिट में नहीं आ पाता और रह पाता है, और उसका गोल्डन टाइम भी उस समय निकल चुका। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे व्यक्ति
में हुनर की कमी नहीं है, ऐसा व्यक्ति टैलेंटेड है, लेकिन उसने अपना गोल्डन टाइम किसी चीज के लिए दिया और अनफॉर्चुनेट वो वहां पर सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो ऐसे सभी लोगों के लिए जो बिजनेस करना चाह रहे थे, उन्होंने बिजनेस में छलांग लगाने की कोशिश करी, लेकिन वहां पर भी 90% लोग सफल नहीं हो पाते, 10% लोग ही सफल हो पाते। तो 90% जो असफल है या सफल नहीं हो पाए वो लोग, ऐसे सभी लोगों के पास ये सेम डे प्लेटफॉर्म एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देता है, जिसमें हमको लागत के रूप में कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। ऑफिस कंपनी का है, पूरा सेटअप कंपनी का है, इन्वेस्टमेंट कंपनी का है। हमें ओला, जोमेटो, इन सब की तरह स्मार्ट बिजनेसमैन बनना है, जिसमें इन्वेस्टमेंट किसी का है। ओला देखा है ना सबने ना, ओला की गाड़ियाँ क्या होती है, पूरे शहर भर में टहल रही होती है, लेकिन वो ओला की केवल उनकी क्या होती है, ब्रांडिंग होती है। गाड़ी किसकी होती है? गाड़ी हमारे यहाँ कैसे ना, ओला का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ओला की केवल ब्रांडिंग होती है। बाकी सारा इन्वेस्टमेंट, सारा काम किसका होता है? किसी दूसरे व्यक्ति का होता है। रिस्क भी उसी का, गाड़ी ठुकेगी तो उसकी ठुकेगी, ओला से कोई मतलब नहीं है। लेकिन पैसा हम सबसे पहले किसके खाते में भेजते हैं? ओला के खाते में भेजते हैं। ओला अपने हिसाब से पैसा काट के हमें, करेक्ट। तो ऐसे स्मार्ट वर्कर बनना है। देखिए पहले क्या होता है, बहुत पहले का समय जो था वो दूसरे हिसाब से था, एनवायरनमेंट दूसरे थे, संसाधन दूसरे थे। आज बिल्कुल बदल गया है। आज हमको बदले हुए तौर तरीके वाले बिजनेस करने की जरूरत है, और उसमें काम करके हम बहुत अच्छे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। पहले एक कहावत थी, बचपन में सबने पढ़ी होगी, ऑलमोस्ट सबने पढ़ी होगी, कि एक घड़े में पानी था ना, ऐसा करके ना, और कौवा आया और पानी में कंकड़ डाला, पानी आया ऊपर, कौवे ने पीना पानी और खत्म हुई कहानी, ऐसा करके था ना। तो अब इतना ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। अब स्ट्रॉ बन गया है ना, उस समय नहीं हुआ करता था, अभी स्ट्रॉ बन गया है। ढूंढ के लेके आओ, तलटी तक डालो और सुड़क हो जितना सुड़कना, ठीक है। और बार बार कंकड़ ला के डालने का मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, ठीक। साइकिल से लोग 10-10, 15-15, 20-20, 50-50 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर चले जाया करते थे। बहुत बहादुरी का काम था, बहुत हिम्मत का काम था, बहुत शारीरिक क्षमता वाला काम था। लेकिन आज अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हमको दिल्ली जाना है, हम साइकिल से जाओ, तो ये बहादुरी का काम है कि मूर्खता का काम है? भाई जब संसाधन अवेलेबल हैं, सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो आज आपको इसको करना चाहिए। अगर आज भी हम पुरानी पद्धति के उस पर रहेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं। हमें कोई इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी है तो हम व्हाट्सएप का यूज करेंगे, हम अपने मैसेंजर का यूज करेंगे, ना कि हम अपने घर वालों में से किसी को भेजेंगे, लो बेटा हमने लिख दिया, अब तुम जाओ उसको पहुंचाओ। तो क्या ऐसा करना ठीक है क्या? तो बदले हुए जमाने के बदले हुए बिजनेस में अगर हम लोग नहीं उतरेंगे तो कहीं ना कहीं जो सेकंड अपॉर्चुनिटी में मिल रही है वो भी हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो आपने देखा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा अर्न कर रहे हैं, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। मेरे जैसे व्यक्ति को कोई मोहल्ले में न जाने, लेकिन यहाँ पर हजारों लोगों का नेटवर्क जो मुझे जानता है, मुझे सम्मान देता है, और मेरे जैसे छोटे नागन्य जैसे व्यक्ति को भी उसने इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि मैं भी अपने आप पे, अपने जीवन पे गौरव महसूस कर सकता हूँ। तो ये केवल मेरे लिए नहीं है, ये मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के लिए, और ये हाथ से हाथ मिलाकर पकड़ के चलने वाला कार्य है। इसमें एक व्यक्ति की अपने लिए अकेले किस्मत तो खराब हो सकती है, लेकिन अगर मेरे साथ सबके साथ 4-4 हजार लोग जुड़े हुए हैं, तो क्या 4-4 हजार लोगों की किस्मत खराब हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। तो अगर 4000 लोगों की किस्मत एक साथ खराब नहीं हो सकती है, तो निश्चित मान के चलिए कि मेरी तो किस्मत खराब होने वाली नहीं है। सर ने जैसा कि बताया, 1 मिनट के लिए ऑन करेंगे फिर से। सर ने बताया कि 8000 से ज्यादा लोगों को क्या दिया गया है, रोजगार दिया गया है, मौका दिया गया है। 8000, तो वो 8000 अगर उन्होंने बोला है, तो सबसे पहली चीज आप इस बात को मान लीजिए कि यहाँ पर बात जो बोली जाएगी बहुत ठोक बजा के बोली जाएगी, तथ्य के अनुरूप बोली जाएगी, आंकड़ों के अनुरूप बोली जाएगी, हवाई कोई भी बात नहीं होगी। अगर 8000 बोला होगा तो 7999 नहीं होगा, 7999 नहीं होगा। 8000 का मतलब 8000 होगा।
अगर किसी व्यक्ति ने बोला होगा कि ये लाख रुपए से ऊपर अर्न कर रहे होंगे तो लाख रुपए से ऊपर अर्न कर रहे होंगे। कोई व्यक्ति 3 लाख रुपए के एवरेज पे होगा तो 3 लाख रुपए के एवरेज पे होगा। मुकुल भैया ने बताया कि लास्ट 3 महीने का मेरा एवरेज मोर देन 1 लाख रुपीज है, तो मोर देन 1 लाख रुपीज होगा। ये आप लोग चेक कर सकते हैं। बेझिझक बोलिए कि आप हमें पासबुक दिखा दीजिए, आप हमें अकाउंट की डिटेल भी दिखा दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करने जा रहे हैं तो आपके पास पूरा अधिकार है इसके बारे में पूरी जानकारी लेने का। तो हमारी वेबसाइट आप ओपन करिए प्लीज। उस वेबसाइट पर, ये देखिए एक कॉमन वेबसाइट है। इस कॉमन वेबसाइट पे सबको, जैसे आशीष सर ने बताया कि आईडी और पासवर्ड मिल जाता है, ठीक है। तो उस आईडी पासवर्ड से हमारा बिजनेस यहाँ पर रन होने लगता है, ठीक। तो ये हमारी वेबसाइट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेबसाइट है, ये क्लिक कर दीजिए, लॉग इन करिए। यहाँ पर कितने लोग देख रहे हैं? 8,412 और अभी 2 दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि 8,000 से ज्यादा लोगों को इस सिस्टम के साथ जोड़ा गया, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई, उनको रोजगार का अवसर दिया। करेक्ट। तो एक एक बात जो आपसे होगी वो संगत होगी, ठीक। अब आशीष सर ने बताया कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 करते 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 क्या होगा, 8,190 लोग हो जाएंगे। 8,190 लोग एक साल में। हम लोग थोड़ा सा डर गए, हमने कहा नहीं एक साल में 8,190 लोग नहीं हो सकते, थोड़ा परसेंटेज कम करो। तो किसी ने 50 बोला, तो किसी ने कुछ बोला, तो किसी ने कुछ बोला। करेक्ट, ऐसे तो बोला। यहाँ पर आइए, माई अकाउंट में आइए, माई अकाउंट प्रोफाइल में ज्वाइनिंग डिटेल नीचे आओ और नीचे आइए और नीचे आइए, जहाँ पे स्क्रॉल करिए नीचे। हाँ, ज्वाइनिंग डिटेल डालिए। ये ज्वाइनिंग डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ 18 फरवरी 2019। 18 फरवरी 2019 से 20 से 21, 21 से 2022 आने वाले में 3 साल नहीं हुआ, यानी कि 1.5 साल 2 साल कोरोना को निकल गया। अगर 1.5-2 साल कोरोना नहीं निकला होता तो आप समझ रहे हैं कि एक साल में 8,190 लोग होते हैं और एक साल के आसपास 8,190 लोग से ज्यादा की टीम बन चुकी है। अगर एक आईडी पर ये हो सकता है तो इस आईडी ने हम सबको झुठला दिया है कि ऐसा नहीं था, ऐसा होता है। दूसरा तथ्य, ठीक। अब इसके बाद आ जाते हैं, जरा वॉलेट पे आउट में आ जाइए और एक आईडी पर 3,37,000 रुपए, 3,73,000 रुपए, 7,43,000 रुपए। समझ रहे हैं? ये अमाउंट से अमाउंट आप पासबुक में मिला सकते हो। करेक्ट। बंद कर दीजिए इसको भी, बंद कर दीजिए। तो आपको जो कुछ भी यहाँ पे बताया जाएगा वो बिल्कुल प्रूवन होगा, एक्यूरेट होगा। इसलिए आप पूरे मन से इस प्लेटफॉर्म पर काम कर सकते, ठीक। कठिनाइयाँ परेशानियाँ सब कुछ आएंगी, लेकिन हमारा सपना और हमारी लड़ाई भी बड़ी है। इतनी आसान लड़ाई, इतना आसान सपना हमारा है नहीं। अगर इतना आसान होता तो पूरा करके बैठे होते हम ऊपर, नहीं पूरा करके बैठे होते। हमारी आधी 1/4 लाइफ गुजर चुकी है, 1/3 गुजर चुकी है, हाफ गुजर चुकी है, तब पूरा नहीं हुआ। और कुछ चंद 2 साल में 3 साल में हम इसको पूरा करना चाहते हैं तो हमें बहुत हिम्मत से लगना पड़ेगा। ऐसे ही हिम्मत से लगने वाले लोगों के लिए हिम्मती प्लेटफॉर्म है, सेम डे का प्लेटफॉर्म है। इस सेम डे के प्लेटफॉर्म पर हम सब अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। कैसे किया जा सकता है इसके बारे में सूक्ष्म जानकारी जिनके साथ आप आए हैं उनके साथ 1-to-1 सेटिंग करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो फिर हमारे साथ मिलने की आपको पूरी अनुमति है, पूरी छूट है, मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप नीचे चलेगा, नीचे चाय पानी का बंदोबस्त है, चाय पानी भी पी के जाइएगा। और आपको इन सारी चीज़ों में सब कुछ अगर अच्छा लग रहा है तो डिसीजन कल पर मत छोड़िए, डिसीजन कल पर मत छोड़िएगा। क्योंकि बहुत बारी जिंदगी में हमने ये गलती करी है कि हमारे मन में तो होता है लेकिन डिसीजन लेने में हमको थोड़ी सी टाइम लग जाता है, दिक्कत हो जाती है, हम नहीं कर पाते। अपॉर्चुनिटी तलाशती रहती है कि कौन एक कदम पहले बढ़े, और जो एक कदम पहले बढ़ जाता है सबसे पहले अपॉर्चुनिटी उसका हाथ पकड़ लेती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम वही गलती फिर आज करें,
जो अभी तक करते आए। कक्षा में, क्लासरूम में हम सब बैठे कभी ना कभी, ठीक है, और हम सब इस मनोदशा से कभी ना कभी गुजरे लोग हैं कि क्लास टीचर ने अगर हमसे कोई क्वेश्चन करा, पूरे क्लास से किया ना, और पूरे क्लास से क्वेश्चन करने के बाद उन्होंने पूछा कि इसका आंसर किसको आता है। ये सबके साथ हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो एक आश्चर्य की बात है, मेरे साथ हुआ कि मुझे आता था लेकिन हाथ खड़ा। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है यार, ईमानदारी से बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लगभग सबके साथ हुआ है, नहीं हुआ। और अगर हमने उस दिन हाथ खड़ा किया होता तो हमारे अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता, नहीं होता। एक छोटी सी चीज मिस करी, लेकिन उस छोटी सी चीज ने हमारे जीवन में बड़ा सा परिवर्तन ला दिया, बड़ा से परिवर्तन आ दिया। बहुत बड़ी बिल्डिंग में आग लगाने के लिए बहुत बड़ा आग का सामान थोड़ी लाने की जरूरत है, बस एक तीली की चिंगारी नहीं। इसलिए डिसीजन लेने में कोई देरी मत करिएगा, सिस्टम को और डीप में क्वेश्चन करिएगा। हमको ये बताइए, अगर आप आज आ गए हैं 2 घंटे के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो 2 घंटे को सार्थक करके जाइए, यस और नो लेकर जाइए, डेलिमा में मत जाइए कि अच्छा आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों। क्यों? क्योंकि कंपनी हम सब को एक अपॉर्चुनिटी अलग से देती है कि हम चाहे तो कंपनी के साथ साथ प्लॉट भी ले सकते हैं, और इसके साथ साथ ये घर में यूज होने वाले मसाले हैं। कंपनी की ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आपके पास आधार होगा ना, आधार कैसे बना जानते हो आपका? मोदी जी से सेम डे की सेटिंग हुई, तो सेम डे ने कहा कि सबका आधार बनवा दीजिए पहले, तो सबका आधार बना। तो आज की डेट में हमको आधार लेना है ज्वाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज सबके पास आधार होगा, कोई मना नहीं कर सकता, मना कर सकता कोई। तो आधार है, अगर किसी के पास भी आधार है तो फिर वो इस सिस्टम से जुड़ सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको कुछ भी देने की जरूरत नहीं। सिस्टम में जुड़ गया, एसोसिएट हो गया, आईडी लग गई आपको, ठीक है। तो अब इस आईडी के बाद क्या होगा, आपके अंदर मन में आएगा कि अब अपने बिजनेस को स्टार्ट किया जाए। तो बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो आप केवल यूं ही आए हैं या किसी बढ़िया इच्छा, बढ़िया मंशा के साथ आए हैं। इस बात की चेकिंग के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट लेकर आपको अपनी आईडी को एक्टिवेट करना होता, ठीक है। केवल आधार पैन से ज्वाइन लेके काम करने की अनुमति अगर मिल जाए तो पूरा कानपुर इसमें जुड़ जाएगा ना, पूरा यूपी इसमें जुड़ जाएगा, और काम कोई नहीं कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी फिल्टर लगा हुआ नहीं है, इससे पता ही नहीं चल पा रहा। तो इसके लिए क्या किया कंपनी ने कि कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट लेकर जो सबसे बहुत आसान बिना लागत वाला, देखो मसाला क्या होता है, मसाला तो हम घर में यूज कर ही रहे। ऐसा कोई व्यक्ति है इस संसार में जो मसाला ना खाता हो, धनिया, मिर्च, हल्दी, नमक इसका सेवन ना करता हो, ऐसा है कोई? नहीं है। तो ये भैया रामलाल के यहाँ से इस बारी नहीं लेंगे, इस बारी कहाँ से लेंगे? सेम डे से ले लेंगे। रामलाल भी फ्री में नहीं देता था, देता नहीं देता, वो भी पैसे लेके देता है। तो यहाँ पर भी जो घर का खर्चा हम कर रहे थे वो हमने सेम डे से मसाले का कर दिया। इसमें कोई लोड, किसी के ऊपर कोई लोड, ये तो खर्च घर का था ही, कोई एडिशनल तो नहीं जा रहा है ना। अगर एडिशनल खर्च होता, मान लो कि इसकी बजाय कंपनी जो है ये डब्बा पकड़ा देती है आपको कि ये ले जाओ, काहे के लिए डब्बा है, ये तो तुम्हारा एसी हो जाएगा तब लगाना ना, तब ये अनावश्यक कोई खर्च होता। यहाँ पर जिस खर्च को हम ऑलरेडी कर रहे हैं, जिसका बजट है हमारे घर में, वही हमको लेकर हम अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। इससे हमें आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। 3 बातें कह के 3 क्वेश्चन के आंसर करके हम लोग फ्री हो जाते हैं और नीचे बैठते हैं। 3 क्वेश्चन जिसने मुझे ज्वाइन होने पर मजबूर किया, 3 क्वेश्चन जिसने मेरे सोच को बिल्कुल बदल दिया, ठीक है। वो 3 क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अगर आप अनुमति दें तो। रेडी हैं? ओके। अगर रेडी हैं तो ताली बजा दी, वरना जमाइए। पहला क्वेश्चन, मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था, अर्निंग कर रहा था। प्राइवेट जॉब हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सब सम्मानित चीज़ होती हैं,
और सम्मान के साथ करना चाहिए, मन लगा के करना चाहिए, ईमानदारी के साथ करना चाहिए। लेकिन सपने पूरा करने का हक भी हमको हैंड टू हैंड है, नहीं है। मान लीजिए कि किसी की संस्था है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ हम काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ पूरे मन से लगा हुआ है, वो हमको समर्पित है, हम उसको समर्पित है, लेकिन नेचर ऑफ वर्क ऐसा है, इनकम ऐसी है कि वो हमें 50,000 रुपये महीना नहीं दे सकता, मजबूरी है उसकी, नहीं दे सकता है। उसके प्लेटफॉर्म पे ऐसी अपॉर्चुनिटी है नहीं, हमको 1 लाख रुपए नहीं दे सकता है, 2 लाख रुपए महीना नहीं दे सकता है, ये उसकी मजबूरी है। आदमी ठीक है, सब कुछ बेहतर है, तो क्या हम अपने सपनों को मार दें? हमें अपने सपनों के लिए तो पूरा हक है ना कि हम उसको कैसे पूरा कर सके। हम काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम करते रहेंगे, कंटिन्यू काम करते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरे से ये किया गया कि मनीष, मेरा नाम है, अगर जो काम आप पीछे 5 साल करते रहे, ये क्वेश्चन मैं आपसे भी कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से आंसर समझ लीजिएगा कि जिस भी काम को आप पीछे 5 साल करते रहे, वही काम अगले 5 साल अगर करते हैं तो क्या आपके सपने पूरे होने के चांसेस हैं? हाँ नहीं, ये तो आपको पता होगा। नहीं, मुझे भी पता था। मैंने क्या आंसर किया? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया जो पेमेंट मिल रही थी वो 30 तारीख तक अपना दम तोड़ देती थी। महीने की 30 तारीख को दम अपना तोड़ चुकी होती थी। ऑक्सीजन किसी दोस्त से लेनी पड़ती थी, रिफिल करानी पड़ती थी ना, कि भैया 1 तारीख के 2 तारीख के बाद हम आपको दे देंगे। ये मेरी कहानी है, मुझे नहीं लगता कि आपकी कहानी, लेकिन ये मेरी कहानी है। तो फिर मुझे ऐसा लगा, तब मुझे लगा कि ये जो काम हम कर रहे हैं इस तरह से तो हम नहीं कर सकते। आज सपना क्या है? सपना यही होता है कि यार अगर फैमिली आगे बढ़ रही है तो बच्चों के लिए ना कुछ ना बनाया जाए, लेकिन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो प्रॉपर्टी हो जाए। अभी बाइक से चल रहे हैं तो एक साथ जब चलना पड़ता है सबको, वाइफ को भी जाना है, माँ बाप को लेके जाना है, तो एक बाइक आगे जा रही है, एक रिक्शा पीछे चल रहा है ना, तो उसके पीछे पीछे धीमे धीमे वो भाग तो सकती है 80 की स्पीड में, लेकिन चल ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि उसके साथ चलना है। ठीक है, तो एक ये कल्पना भी थी कि यार किसी तरीके से कार हो जाए तो एक कार में सब लोग बैठ के चलेंगे ना। बारिश भी हो रही है तो जानबूझ के बारिश में निकलेंगे। अभी क्या होता है कि हिम्मत नहीं होती बाइक में कि भैया बारिश हो गई तो किनारे लगा लो, चुपचाप देखो, जब बंद हो जाएगी तब जाएंगे। करेक्ट? तो एक थोड़ा सा सपना था कि एक कार भी होनी चाहिए, छोटी हो जाए, सेकंड हैंड हो जाए। लेकिन जो वो काम कर रहे थे उसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही थी, इस छोटे से सपने की पॉसिबिलिटी नहीं थी। तभी मैंने उनको मना कर दिया, अपफ्रंट मना कर दिया कि जिस कार्य को मैं कर रहा हूँ वही काम करता रहूंगा तो 5 साल में मेरा कुछ होने वाला नहीं। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने करा, मनीष अगर आप इस प्लेटफॉर्म के साथ आ जाते हैं सेम डे के साथ, किसके साथ? सेम डे के साथ आ जाते हैं, और आपने 5 साल दे भी दिया, 5 साल और कुछ बड़ा नहीं हो पाया, तो कुछ ना बड़ा हो पाने पर भी आपकी जेब से, आपके घर से क्या जाने वाला है? तो मैं क्या सोचा जानते हैं? एक लेमैन क्या सोचेगा? तुरंत मेरा दिमाग ये 1500 रुपए, मेरा 1500 रुपए चला जाएगा, ये हो लगाया ना। फिर मैं आंसर कर पाता, तभी मेरे अंदर बैठे हुए किसी व्यक्ति ने बोला कि नहीं नहीं ये भी नहीं जाएगा यार, इसका तो मसाला नहीं जाएगा, ये तो घर जाएगा। तब मैंने उनको बोला कि नहीं मेरा कुछ भी जाने वाला नहीं। बोलने तो जा रहा मैं फट से 1500 रुपए, लेकिन किसी ने रोका अंदर से। फिर तीसरा क्वेश्चन कि मनीष अगर 5 साल जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उसका 10% महीने का 85,000 रुपये आ जाए आपको, जैसा कि आने की पूरी संभावना है, पॉपुलेट ठीक रहेगा। मैंने कहा फॉर्म कहाँ है? मैंने कहा फॉर्म कहाँ है? फॉर्म भर। जब खोने का कुछ है ही नहीं, जब अपने पास से कुछ जाने का है ही नहीं, जब हमारे पास जिस काम को कर रहे हैं उससे कुछ बदलाव आने की संभावना है ही नहीं, तो भैया करने में कोई बुराई है क्या? नहीं। तो बस इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा छानबीन करिएगा, लेकिन आज के दिन निर्णय के साथ घर जाइएगा।
निर्णय के साथ घर जाइएगा। जिनके साथ आप आए प्लीज उनके साथ बैठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।